Hello students, in today's class we are going to learn one more video of English. So in the previous video we have seen this chapter number 2, body parts, and first video was who am I, पूरा डिटेल में समझाया था. इंट्रोडक्शन किस तरीके से आप देख सकते हैं. सेकेंड वीडियो में ये था. अभी सेकेंड वीडियो के बाद जो था उससे रिलेटेड सम क्वेश्चंस आर देयर. Okay, so I will explain how can you ask questions to anyone, and if anyone will ask question to you, then how can you give answer. Okay, so these kind of things we are going to see in this video. Okay, now let's start. If you want to see first video, means previous video of this chapter, so of this book, so you can check the playlist of basics of English. So there are three playlists. First one is basics of English, second one is spoken English, and third one is English stories translation. And three of playlists are very important. जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको इजी लगे, जो आपके लिए हेल्पफुल लगे, वो आप देखिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. I will explain each and every word. I will explain sentences also, grammar rule also. Okay, now let's start. Write answers for the following questions. एक एक वर्ड को रीड करके बता रही हूँ. प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान दीजिए कि किस वर्ड को मैं कैसे बोल रही हूँ. प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. एक्सरसाइज मीन्स क्वेश्चंस जो दिए गए हैं. राइट आंसर्स. राइट आंसर्स पहले देखिए आप क्या लिखा हुआ है. ये वर्ब है, क्रिया है. तो मैंने आपको बोला है कभी भी जैसे स्टार्टिंग में आ जाए रीड, राइट, यानी क्रिया ही पहले आ गई तो पहले आप उसी की बात करोगे. तो राइट आंसर्स यानी उत्तर लिखो. ठीक है, तो निम्नलिखित क्वेश्चंस के उत्तर लिखो, ऐसे हो जाएगा. राइट यानी लिखो, आंसर्स. फिर ये क्वेश्चन किस तरीके का बन गया, कमांड दे रहा है ना. फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों. सो राइट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प अस टू वॉक एंड रन. व्हाट है, व्हाट या वाट नहीं है. ये वॉक है, वॉक नहीं है. तो इस तरीके से ध्यान दीजिए. व्हाट हेल्प अस टू वॉक एंड रन, यानी कि अब देखिए व्हाट पूछा गया है तो व्हाट का मतलब तो क्या होगा, हेल्प यानी मदद हमें, टू वॉक एंड रन यानी चलने में और दौड़ने में. रन का मतलब होता है दौड़ना, वॉक का मतलब होता है चलना. ओके, सो यहाँ पे बोला गया है कि चलने और दौड़ने में हमें क्या मदद करते हैं, तो लेग्स. सो अभी तो मैं अगर सिर्फ लिख दूँ लेग्स, क्योंकि हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, देखो हमें पता है कि लेग्स ही हमारे हैं, लेग यहाँ पे था, तो लेग्स ही हैं जो हमें हेल्प करते हैं दौड़ने में और चलने में. तो कैसे लिखेंगे, सिर्फ लेग्स लिख दिया तो शॉर्टकट हो गया, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस आपको बना के लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, या किसी ने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा तो अब आप ऐसे आंसर कैसे दोगे. अब ज़रूरी नहीं है कि अब कोई क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ. इस तरीके का क्वेश्चन है तो उसे आंसर कैसे दीजिए. ठीक है, तो पहले तो आप लिख लेंगे वॉट की जगह पे लेग्स, हेल्प सेम टू सेम वही उतार लेंगे, हेल्प अस टू वॉक एंड रन. मैं ये वाला एंड लिखती हूँ क्योंकि जगह कम है. ये भी एंड है, ये भी एंड है, जो ऐसे वाला होता है ना, ये भी एंड ही है, शॉर्टकट. सो मैंने क्या किया, वॉट की जगह पे बस मैंने लेग्स रख लिया. ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं. आपसे ने कुछ ने पूछा व्हाट हेल्प अस टू वॉक एंड रन, यू कैन से लेग्स, बट इट्स शॉर्ट आंसर. आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो पूरा सेंटेंस बनाना सीखिए. लेग्स हेल्प अस टू वॉक एंड रन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन्स हेल्प अस टू हियर म्यूजिक. विच ऑर्गन्स, सो कौन सा ऑर्गन्स. ऑर्गन्स को इंग्लिश में क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, ज्ञानेंद्रियाँ. ठीक है, विच यानी कौन सा,
अच्छा, लेग्स का मतलब पैर होता है, मैं पहले ही बता दूं यहाँ पे, बाकी चीज़ें तो सेम है, जो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा वही यहाँ पे भी लिखा, इसके लिए मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा। विच यानी कौन सा, ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रिया। ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, लाइक हमारे जो इंटेस्टाइन है, किडनी है, हार्ट है, ईयर्स है, आइज़ हैं, टंग है, सब क्या है, ऑर्गन्स ही है ना बॉडी के। कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल यानी जो बाहर के हैं, जैसे आँख, कान, जीभ, नोज़, ये सब। इंटरनल क्या है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ दोनों किडनीज एंड हार्ट, ओके, मेनी थिंग्स आर देयर ना। सो कौन सा ऑर्गन, ऑर्गन मैंने बता दिया क्या होता है, फिर भी मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पे हर चीज़ का हिंदी में मतलब नहीं ढूंढना है, ना पूरे सेंटेंस का हिंदी में जानने का मतलब है, ना ही एक एक वर्ड का। मैंने ऑर्गन समझा दिया ना क्या होता है, तो बस उसे वैसे ही इंग्लिश में समझ लीजिए। हर चीज़ का हिंदी में वर्ड ढूंढते बैठेंगे, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू फॉर लर्निंग इंग्लिश। हेल्प यानी मदद, मदद करते हैं। अस यानी हमें। टू हियर यानी सुनने में, म्यूज़िक का संगीत। सो म्यूज़िक सुनने में कौन से ऑर्गन हमारी हेल्प करते हैं। अब इसे आप ऐसे बोलो कि कौन सा ऑर्गन म्यूज़िक सुनने में हेल्प करता है, या किसी भी तरीके से आप हिंदी में पूछो, नो मैटर आप किस तरीके से हिंदी में पूछ रहे हो। बट इंग्लिश में क्या समझा है, विच यानी कौन सा हो गया, ऑर्गन्स यानी पता है, हेल्प यानी पता है, अस यानी हमें हो गया, हियर यानी सुनना हो गया, म्यूज़िक यानी म्यूज़िक हो गया। अब कैसे लिखोगे आंसर, इसी तरीके से लिखोगे जैसे यहाँ पे बताया था। तो देखो, अगर एक ईयर बोलते हैं तो ईयर हेल्प्स अस, लेकिन दो ईयर बोलेंगे तो ईयर्स हो जाएगा, ईयर्स हेल्प अस। अब जब आपने ऑर्गन का नाम ही ले लिया तो ऑर्गन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो मैंने ऑर्गन्स की जगह पे ईयर्स लिख लिया, ऑर्गन का नाम मैंने क्या लिख लिया, ईयर्स। विच ऑर्गन्स, ईयर्स। तो अब ऐसे तो नहीं लिखोगे ना, ईयर्स ऑर्गन्स, कान ज्ञानेंद्रिया, नहीं लिखोगे ना, सही नहीं दिखेगा ना। तो आप क्या बोलोगे, ईयर्स हेल्प अस, सेम टू सेम, हेल्प अस टू हियर म्यूज़िक। ओके, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ विच ऑर्गन्स की जगह पे उसका आंसर लिख दिया, ईयर्स। मैं शॉर्टकट भी बोल सकती हूँ, ईयर्स। बट आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस बनाने का तरीका बता रही हूँ मैं तो शॉर्टकट में भी बता सकती हूँ, ईयर्स। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू स्पीक एंड टेस्ट। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हेल्प को हेल्प्स बोल दिया, क्यों, क्योंकि वो जो ऑर्गन है ना वो एक ही है, टंग, जीभ तो एक ही है जो बोलने में और टेस्ट में हेल्प करती है। तो विच का मतलब मैंने क्या बताया था, कौन सा, वो तो चलो कौन सा ही हो गया। ऑर्गन भी मैंने बताया था तो ऑर्गन हो गया। हेल्प अस ये मैंने इधर बताया, सब हो गया। हेल्प अस टू स्पीक बोलने में, और टेस्ट यानी स्वाद, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, स्वाद। विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू स्पीक एंड टेस्ट। अब जब उसने हेल्प्स पूछा है ना तो हेल्प्स ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक है ना, टंग। अब यहाँ पे ईयर्स था तो यहाँ पे मैंने वर्ब में एस नहीं ऐड किया। कौन सा टेंस है, याद आया क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पे हम एस या यस कब लगाते हैं, सिंगुलर में एस लगाएंगे, बट प्लूरल रहेगा तो एस नहीं लगाएंगे। रूल याद होगा तो आपको अच्छी बात है। तो विच ऑर्गन, तो टंग, टंग, राइट। टंग हेल्प्स, क्योंकि एक ही है, टंग एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या किया, वर्ब में एस लगाया, यहाँ पे भी उसने एस लगाया है। हेल्प्स अस टू, पूरा सेम टू सेम उतार लेंगे। ऐसे ही सेंटेंस आपको बनानी है। मैंने पूरा ये यहाँ से लेके ये ना पूरा मैंने ऐसे ही कॉपी कर लिया है। हाउ मेनी फिंगर्स डू वी हैव इन वन हैंड, वन हैंड की बात किया है, ध्यान से देखिए। हाउ मेनी कितने। अब देखिए हाउ मच हाउ मेनी होता है, हाउ मेनी कब होता है, जब आप कोई चीज़ काउंट कर सकते हैं। अभी देखिए हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी बुक्स, मैं काउंट कर सकती हूँ तो मैं हाउ मेनी बोलूँगी। इसे तो हम काउंट कर सकते हैं ना, फिंगर्स को, इसीलिए हाउ मेनी बोला गया है। कितने, हाउ मेनी यानी कितना, कितने, कितने, कितने फिंगर्स यानी अंगुलियाँ। डू वी हैव हमारे पास हैं, हमारे, हैव का हो गया पास, और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू है, हैव है, तो हैव का मतलब तो पास है ही होता है ना। इन यानी में, वन यानी एक, हैंड यानी हाथ। तो देखो कितने हैं, 5, तो मैं लिख दूँगी
5 fingers. We have in one hand. मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ We have 5 fingers in one hand. मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ सब्जेक्ट ये हो गया We have 5 fingers in one hand. मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ How many fingers do we have in one hand? 5 fingers we have in one hand. ये भी सही है, रॉन्ग नहीं है. दूसरा सेंटेंस आप कैसे लिख सकते हो We have 5 fingers in one hand. पहले ये लिख लोगे We have, फिर ये लिख लोगे 5 fingers in one hand. ओके ये आप खुद से लिख लेना है, मैंने बता दिया, बस आपको समझना है. How many eyes do we have? तो हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया We have, अभी पूछा है हाउ मेनी, We have 2 eyes. We have मीन्स We have 2 eyes. ऐसे लिख सकते हैं We have 2 eyes. या फिर कैसे लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं. अब हाउ मेनी की जगह पे 2, TWO वाला 2, ये वाला 2, आइज़ का आइज़ हो गया We have. नेक्स्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे We have 2 eyes. चलिए मैं ये वाला 2 लिख देती हूँ 2 eyes. Okay, so it's very simple. Now nose, head, ears, legs, tongue. बता दिया. नोज़ यानी नाक, कितना है वो आपको बताना है, तो 1 है. हेड यानी सिर, ईयर्स यानी 2 कान हमारे. ईयर होता तो एक कान की बात करते, ईयर्स बोला तो दोनों कान. लेग एक पैर की बात करता तो एक लेग होता, दोनों पैर की बात किया तो इसलिए लेग्स है, पैर. टंग यानी जीभ. ओके आपको पता ही है 2 में जाएगा, 2 में जाएगा, 1 में जाएगा, ये भी 1 में जाएगा. ओके सो ये डन. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट. कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट्स में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए.